Hello students, welcome to Rhythm Classes. My name is Arvind Singh and today's our topic is class 9 Science Chapter 3 Atoms and Molecules. स्टूडेंट्स, इसके बाद हम अपनी नेक्स्ट हेडिंग में आते हैं और ये हेडिंग आपको बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है केमिस्ट्री के पर्सपेक्टिव से। ठीक है, आप आगे चल के जितनी भी केमिस्ट्री पढ़ते जाओगे, जब भी आप न्यूमेरिकल सॉल्व करोगे या कुछ भी केमिस्ट्री में करोगे, तो आपको कहीं ना कहीं ये सुनने को जरूर मिलेगा कि मोल कॉन्सेप्ट क्या है, मोल क्या है, मोल कहाँ से आया और इसका क्या रीजन है इसके पीछे। इसलिए बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक बन जाता है, इसको बहुत अच्छे से समझना जरूरी है। ठीक है, तो समझते हैं मोल कॉन्सेप्ट क्या है, यानी मोल का कॉन्सेप्ट क्या है, ये आया कहाँ से, क्यों आया, कैसे आया। तो इसके लिए एक छोटी सी चीज आप देखो, यहाँ पे मैंने एक केमिकल रिएक्शन लिख दी। हाइड्रोजन और ऑक्सीजन, इन दोनों को हमने मिला के क्या बना दिया, वाटर, यानी H2O। अगर हम इसको देखें तो यहाँ से हम क्या कह सकते हैं, यहाँ से हम ये कह सकते हैं कि 2 मॉलिक्यूल्स हमने हाइड्रोजन के लिए और उसको एक मॉलिक्यूल ऑक्सीजन में मिलाया, जिससे हमारे 2 मॉलिक्यूल्स ऑफ वाटर बन गए। ठीक है, ये बिल्कुल सिंपल सा कॉन्सेप्ट है। ठीक है, अगर आप इसको ऐसे नहीं कहना चाहते तो आप ये भी कह सकते हो कि 4 यूनिट हमने हाइड्रोजन लिया और उसमें हमने 32 यूनिट ऑक्सीजन मिलाया और जिससे हमारा कितना 36 यूनिट वाटर बन गया। कैसे? 4 यूनिट का मतलब हाइड्रोजन का एटॉमिक मास होता है 1, तो 1 के हिसाब से देखें तो 2 2 जा 4, यानी 4 यूनिट हमने हाइड्रोजन लिया और ऑक्सीजन हमने कितना लिया, वो लिया 16 होता है इसका एटॉमिक मास, और उसके अकॉर्डिंग हम देखेंगे तो 16 2 जा 32 यूनिट हमने ऑक्सीजन लिया और इन दोनों को कंबाइन करने से हमारा कितना बन गया, ये जो हमारा वाटर बनेगा ये बनेगा 36 यूनिट ऑफ वाटर, यानी एटॉमिक मास यूनिट है ये। तो 36 एटॉमिक मास यूनिट क्या बन जाएगा, वाटर बन जाएगा। तो देखो, इसको एक्सप्रेस करना काफी मुश्किल हो रहा था, या तो हम इसको कॉन्सेप्ट में बोलें तो मॉलिक्यूल्स बोल सकते हैं कि 2 मॉलिक्यूल्स ऑफ हाइड्रोजन 1 मॉलिक्यूल्स ऑफ ऑक्सीजन, अगर मिक्स होंगे तो 2 मॉलिक्यूल्स ऑफ वाटर बना लेंगे। तो ये बहुत ही इजी कॉन्सेप्ट था, बजाय इसके कि हम ये बोले कि 4 एटॉमिक मास यूनिट ऑफ हाइड्रोजन के 32 एटॉमिक मास यूनिट ऑफ ऑक्सीजन के मिलाने से 36 एटॉमिक मास यूनिट ऑफ वाटर बनता है। तो ये बहुत लंबा कॉन्सेप्ट हो रहा था, इसलिए उस समय के साइंटिस्ट ने क्या किया, इसको छोड़ दिया। इसके बजाय इसको सीधे सीधे आप कॉन्सेप्ट जो लिया उन्होंने, वो लिया कि 2 मॉलिक्यूल्स ऑफ हाइड्रोजन और 1 मॉलिक्यूल्स ऑफ ऑक्सीजन मिलके बनाएंगे वाटर। लेकिन इसको मॉलिक्यूल्स के साथ रिप्रेजेंट करके उन्होंने जो ये यूनिट, मास यूनिट को छोड़ दिया। इसको ऐसे तो हम डायरेक्टली नहीं छोड़ सकते, क्योंकि इसका यूज बहुत ज्यादा है न्यूमेरिकल्स में। तो न्यूमेरिकल्स में इसका यूज करने के लिए और इसको प्रॉपर तरीके से इसको रिफ्लेक्ट करने के लिए उन्होंने एक नया कॉन्सेप्ट बनाया, जिसको उन्होंने बोला मोल कॉन्सेप्ट। ठीक है, मोल कॉन्सेप्ट बोला कि उन्होंने बोला पढ़ने के समय तो हम सिंपली इसके मॉलिक्यूल्स के अकॉर्डिंगली इसको पढ़ लेंगे, रिएक्शन बता देंगे, लेकिन जब इसको कैलकुलेट करेंगे तो वो करेंगे मोल के कॉन्सेप्ट से। ठीक है, तो मोल का कॉन्सेप्ट क्या है इसको देखते हैं। तो मोल क्या है, सबसे पहले जानते हैं। तो 1 मोल ऑफ एनी स्पीसीज, स्पीसीज मतलब कोई भी आ जाए, चाहे वो एटम्स हो, मॉलिक्यूल्स हो, आयंस हो, पार्टिकल्स हो, उनमें से किसी का भी 1 मोल क्या होता है, इज दैट क्वांटिटी in number having a mass equal to its atomic or molecular mass in gram। यानी उसके एटॉमिक या फिर मॉलिक्यूलर मास को जब हम ग्राम में रिप्रेजेंट करेंगे तो उस चीज को हम बोलेंगे 1 मोल। ठीक है, अब इसके साथ साथ यहाँ पे एक और कॉन्सेप्ट आया। 1 मोल को इन्होंने कहा ये कांस्टेंट नंबर होता है, ये बदलता नहीं है, और ये कितना होता है, 1 मोल ऑफ एनीथिंग, यानी किसी भी चीज का 1 मोल कितना होता है, 6.022 इंटू 10⁻⁻23 नंबर, यानी किसी भी चीज का अगर हम 1 मोल निकालेंगे तो वो इसके बराबर होगा। ठीक है, अभी इसको मैं न्यूमेरिकल में यूज करके बताऊंगा आपको कि ये कैसे यूज होता है। ठीक है, फिलहाल हम जान लेते हैं कि अब ये कॉन्सेप्ट देने वाला कौन था। तो ये कॉन्सेप्ट देने वाले साइंटिस्ट का नाम था अमेदेव एवोगाड्रो। अमेदेव एवोगाड्रो एक ऐसे साइंटिस्ट थे जिन्होंने ये पूरा कॉन्सेप्ट दिया, तो उन्हीं के ऑनर में इस नंबर को बोला जाता है एवोगाड्रो नंबर। ठीक है, यानी यहां से उनका नाम आया, ये आ गया एवोगाड्रो नंबर। इसको बोलते हैं एवोगाड्रो नंबर, या फिर इसको एवोगाड्रो कांस्टेंट भी बोलते हैं। ठीक है, कांस्टेंट क्यों बोलते हैं, क्योंकि ये फिक्स रहता है, हर एक किसी के लिए फिक्स रहता है, बदलता नहीं है, तो इसको बोलते हैं एवोगाड्रो कांस्टेंट। ठीक है,
और इसको रिप्रेजेंट करते हैं एन नॉट से, ठीक है, एन नॉट इससे इसको रिप्रेजेंट करते हैं, यानी एन लिखने के बाद आपको 0 उसके नीचे लगाना होगा तो एन नॉट बन जाएगा, तो उससे इसको रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक है। तो ये आपको कुछ मोल का कॉन्सेप्ट थोड़ा बहुत समझ में आ गया होगा। बाकी इसका ज्यादातर यूज उसका न्यूमेरिकल्स में है, तो न्यूमेरिकल्स में अभी हम चल रहे हैं, तो न्यूमेरिकल्स में देखेंगे इसका कैसे यूज है, वहां पे आपको ये पूरी तरीके से क्लियर हो जाएगा। ओके स्टूडेंट्स, न्यूमेरिकल्स में जाने से पहले एक और चीज है जो आपको समझ लेना जरूरी है। एक वर्ड आता है मोलर मास, तो मोलर मास क्या है ये इसको भी समझना जरूरी है। तो देखो यहाँ पे मैंने एक सिंपल सा ले लिया, एटॉमिक मास ऑफ हाइड्रोजन। एटॉमिक मास ऑफ हाइड्रोजन क्या होता है, 1U, हमें पता है हाइड्रोजन का एटॉमिक मास क्या होता है, 1 एटॉमिक मास यूनिट के बराबर होता है। अगर मैं कहूं कि यहां से अगर आपको निकालना हो ग्राम एटॉमिक मास, ठीक है, तो क्या होगा, ग्राम एटॉमिक मास। अब हाइड्रोजन का अगर आप ग्राम एटॉमिक मास निकालोगे तो यानी यही एटॉमिक मास केवल ग्राम में कन्वर्ट हो जाता है, तो इसको हम बोल सकते हैं 1G यानी 1 ग्राम, ठीक है। तो जो एटॉमिक मास होगा वो ग्राम में कन्वर्ट हो जाएगा और हो जाएगा 1G। तो इस जो ग्राम एटॉमिक मास अभी भी हमने निकाला है हाइड्रोजन के लिए, इसी ग्राम एटॉमिक मास को हम बोलते हैं मोलर मास, ठीक है। ये चीज याद रखना, मोलर मास यानी ग्राम एटॉमिक मास, ठीक है। मान लो आपको ऑक्सीजन का निकालना है तो मोलर मास कितना होता है, तो आप ऑक्सीजन का जानते हो एटॉमिक मास कितना होता है, तो होता है 16 यूनिट। तो अब इसको आपको अगर मोलर मास निकालना है तो मोलर मास कितना हो जाएगा इसका, 16 ग्राम। बस आपको कुछ नहीं करना है, जहां पे ये एटॉमिक मास यूनिट आप लगाते हो वहां पे आपको केवल ग्राम लगा देना है और आपको मोलर मास उस चीज का मिल जाएगा। ओके स्टूडेंट्स, न्यूमेरिकल्स को बहुत अच्छे से समझने के लिए पहले यहाँ पे मैंने कुछ चीजें लिखी हुई हैं, पहले इनको समझ लेते हैं ये है क्या, ठीक है। तो न्यूमेरिकल्स में देखो जब भी कभी शॉर्टकट में यूज किया जाएगा, मैं यूज करूंगा तो आप समझ जाना, जब भी कभी स्मॉल एन यूज किया जाएगा, स्मॉल एन का मतलब है नंबर ऑफ मोल्स, ठीक है। क्या स्मॉल एम का मतलब है गिवन मास, यानी जो क्वेश्चन में मास दिया रहेगा, और कैपिटल एम का मतलब है मोलर मास, जो अभी हमने सीखा थोड़ी देर पहले। कैपिटल एन का मतलब है गिवन नंबर ऑफ पार्टिकल्स, यानी कितने पार्टिकल्स उसके जो दिए हुए हैं, और एन नॉट का मतलब है एवोगाड्रो नंबर, यानी एन जीरो भी कह सकते हो इसको, तो ये है एवोगाड्रो नंबर। तो इतनी चीजें तो आप जान गए, ये आपके सिंबल्स की तरह एक तरीके से यूज होंगी और आप जान जाओगे, ठीक है। इसके बाद यहाँ पे कुछ 2-3 फॉर्मूले मैंने लिख दिए हैं, अगर आप इन फॉर्मूले को अच्छे से समझ गए या इतना आपने याद कर लिया तो लगभग आप सारे क्वेश्चंस इजीली कर ले जाओगे, ठीक है। तो समझते हैं इसमें फॉर्मूले में क्या है। एक फॉर्मूला है जो नंबर ऑफ एटम्स अगर कभी निकालने होंगे तो आप लिखोगे स्मॉल एन इंटू एन नॉट, यानी कि आप कह सकते हो नंबर ऑफ मोल्स इंटू एवोगाड्रो नंबर। नंबर ऑफ मोल्स में एवोगाड्रो नंबर का मल्टीप्लाई करोगे तो उसमें कितने एटम्स है वो मिल जाएंगे, ठीक है। दूसरी चीज, अब नंबर ऑफ मोल्स निकालने के 2 तरीके हैं। एक है या तो आप गिवन मास को मोलर मास से डिवाइड कर दो, या फिर आपको एन नॉट यानी एवोगाड्रो नंबर से गिवन नंबर ऑफ पार्टिकल्स में डिवाइड कर दो, तो आपको मिल जाएगा नंबर ऑफ मोल्स, ठीक है। ये 2 फॉर्मूले अगर आपने याद कर लिए तो लगभग सारे क्वेश्चन आपके इजीली हो जाएंगे। और ये चीज तो आपको पता ही है, एवोगाड्रो नंबर है 6.022 into 10 raised to the power of 23। ये आपको भूलना नहीं है, ये क्वेश्चंस में यूज होगा बहुत जगहों पे, ठीक है। तो अब हम एक एक करके सारे क्वेश्चंस को सॉल्व करते हैं, देखते हैं क्या हमारे इतना याद कर लेने से सारे क्वेश्चन सॉल्व हो जाएंगे या हमें कुछ और भी लगेगा। तो देखते हैं, ट्राई करते हैं। सबसे पहले जैसे क्वेश्चन हमने देखा, कैलकुलेट द नंबर ऑफ मोल्स। अब हमें नंबर ऑफ मोल निकालने हैं फॉर द फॉलोइंग, यानी इनके लिए नंबर ऑफ मोल निकालने हैं। नंबर ऑफ मोल यानी स्मॉल एन के 2 फॉर्मूले मैंने आपको बताए, इनको आप याद रखना। पहला है 52 ग्राम ऑफ हीलियम। 52 ग्राम ऑफ हीलियम में कितने नंबर ऑफ मोल्स हैं, तो यानी आप यहां से कह सकते हो कि हमें जो दिया हुआ है पहले क्वेश्चन में क्या क्या दिया हुआ है। फर्स्ट में हमें गिवन है क्या, गिवन है हमारे पास 52 ग्राम ऑफ हीलियम, यानी 52 ग्राम ऑफ हीलियम दिया है, यानी गिवन मास हमें दिया है हीलियम का कितना, यानी m स्मॉल m दिया हुआ है 52 ग्राम्स, ठीक है। अब हमारे पास मास दिया हुआ है और हमें क्या क्या चाहिए, नंबर ऑफ मोल्स बताने के लिए, ये देखो यहाँ पे लिखा हुआ नंबर ऑफ मोल्स बताने के लिए हमें क्या क्या चाहिए, मास के अकॉर्डिंग अगर हम लगाएंगे तो गिवन मास अपॉन मोलर मास भी जानना पड़ेगा।
तो मोलर मास हीलियम का क्या होगा, तो हीलियम का मोलर मास के लिए हम देखेंगे हीलियम का एटॉमिक मास क्या होता है, एटॉमिक मास ऑफ हीलियम होता है 4 यूनिट। तो मोलर मास कितना हो जाएगा, मोलर मास हो जाएगा 4 ग्राम। ठीक है, तो यहां से हमें मिल गया 4 ग्राम। अब हमें निकालना है नंबर ऑफ मोल्स, तो हम सिंपली निकाल लेंगे नंबर ऑफ मोल्स गिवन मास अपॉन मोलर मास, और ये हो जाएगा गिवन मास है 52 ग्राम्स और मोलर मास है 4 ग्राम। इसको डिवाइड करेंगे तो ये हो जाएगा 4 1 जा 4, 4 से डिवाइड हो जाएगा 4 1 जा 4, 4 3 जा 12, यानी हमारे पास टोटल आ जाएगा 13। 13 क्या है, नंबर ऑफ मोल्स, यानी टोटल कितने मोल होंगे इसमें, तो होंगे 13। यही हमारा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। ठीक है, देखा कितना सिंपल तरीके से सॉल्व हो गया। इसके बाद स्टूडेंट नेक्स्ट क्वेश्चन ले लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये हो गया हमारा, नेक्स्ट है 12.044 into 10 raised to the power of 23 नंबर ऑफ हीलियम एटम्स। नंबर ऑफ हीलियम के एटम्स हैं, तो आपको बताना है कि इसमें नंबर ऑफ मोल्स कितने हैं। तो नंबर ऑफ मोल्स बिल्कुल सिंपल उसी तरीके से फिर से हम लिखेंगे नंबर ऑफ मोल्स, नंबर ऑफ मोल्स, नंबर ऑफ मोल्स का जो सेकंड फॉर्मूला हमारे पास है n, यानी गिवन नंबर ऑफ पार्टिकल्स, कितने पार्टिकल्स इसमें दिए हुए हैं, और उसके बाद उसको एवोगाड्रो नंबर से हम डिवाइड कर देते हैं। गिवन नंबर ऑफ पार्टिकल्स यानी इतने पार्टिकल्स दिए हुए हैं, इतने एटम्स के दिए हुए हैं, तो ये हो जाएगा 12.044 into 10 raised to the power 23 अपॉन एवोगाड्रो नंबर, हमें पता है एवोगाड्रो नंबर क्या होता है 6.022 into 10 raised to the power 23। मैंने शॉर्टकट में लगाया, आप इतना शॉर्टकट यूज मत करना, आप प्रॉपर लिख के लगाना। ठीक है, मैंने आपको सिर्फ जल्दी से समझाने के लिए और वीडियो छोटा रखने के लिए मैं शॉर्टकट यूज करता हूँ। ठीक है, तो ये हो जाएगा, ये इससे कैंसिल हो जाएगा, यहाँ से देखेंगे तो ये हो जाएगा 1 जा 2 जा। ठीक है, तो ये आ जाएगा फाइनली हमारे पास 2, यही हमारा आंसर हो जाएगा। तो देखा कितने सिंपल तरीके से ये हमने सॉल्व कर दिया। ओके स्टूडेंट्स, इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन में आते हैं और अब बहुत जल्दी जल्दी क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे क्योंकि वीडियो बहुत लंबा हो चुका है। तो जैसे कि देखो ये हमारा पहला क्वेश्चन है, हमने ले लिया है 0.5 मोल ऑफ N2 गैस, यानी 0.5 मोल ऑफ N2 गैस, और इसमें हमें क्या बताना है, कैलकुलेट द मास ऑफ द फॉलोइंग, यानी अब हमें मास निकालना है इनमें से, इन 4 में से इसका मास बताना है, और मास फ्रॉम द मोल ऑफ मॉलिक्यूल्स। तो देखो इसका मास हम कैसे बता सकते हैं, हमारे पास मोल है यानी नंबर ऑफ मोल हमारे पास n दिया हुआ है, और अब हमारे पास इसको हमें मास बताना है। तो मास के लिए देखो ये फॉर्मूला है n इक्वल टू यानी नंबर ऑफ मोल्स इक्वल टू गिवन मास अपॉन मोलर मास। तो यहां से अगर हम देखें n इज इक्वल टू m अपॉन m है, और हमें मोलर मास पता होता है, निकाल लेंगे, और ये गिवन है हमारा नंबर ऑफ मोल्स, तो ये मास हमें निकालना है। तो बहुत ही सिंपल, मास इज इक्वल टू हो जाएगा n इंटू m। ठीक है, यानी अगर हमें मास निकालना है तो इसका मतलब इसमें नंबर ऑफ मोल्स में हम मल्टीप्लाई कर देंगे किसका, मोलर मास का। तो मोलर मास क्या है, अब चूंकि N2 गैस है तो N2 गैस के लिए मोलर मास कितना हो जाएगा, नाइट्रोजन होता है 14 और इंटू 2 हो जाएगा, यानी आ जाएगा 28। तो 28 एटॉमिक मास यूनिट आ जाएगा, और इसी को ग्राम में कन्वर्ट कर देंगे तो ये हो जाएगा मोलर मास। ठीक है, तो यानी अब हम ये कह सकते हैं कि यहाँ से हमें n हमें पता है 0.5 इंटू मोलर मास कितना है 28, इन दोनों का मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारा मिल जाएगा 14। m क्या है, मास है, तो ये हो जाएगा 14 ग्राम्स। ओके, इसके बाद हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन आता है 0.5 मोल ऑफ n एटम्स। अब n यानी नाइट्रोजन एटम्स के लिए हम इसका निकालेंगे मास, तो क्या हो जाएगा, सेम ही रहेगा, यहाँ पे भी फॉर्मूला यही काम करेगा, m इज इक्वल टू हो जाएगा n इंटू m, ये वाला m यानी हमें मास निकालना है, ये n स्मॉल n यानी नंबर ऑफ मोल जो कि दिए हुए हैं 0.5 इंटू मोलर मास कितना होता है नाइट्रोजन का। तो अभी हमने देखा नाइट्रोजन का मोलर मास होता है 14। ठीक है, जब ये N2 था तो 2 लग गया था, तो ये 28 हो गया था। ठीक है, लेकिन एटॉमिक मास होगा 14 यूनिट, और इससे बन जाएगा 14 ग्राम, ये हो जाएगा मोलर मास, यहाँ पर रख देंगे 14 ग्राम, तो ये टोटल आ जाएगा हमारा 7 ग्राम।
इसके बाद हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाता है, वो कहता है 3.011 into 10 raised to the power 23 नंबर ऑफ एन एटम्स, और इसको हमें निकालना है मास फ्रॉम नंबर से इसका मास निकालना है। तो बहुत ही सिंपल है, वही चीज है यहाँ पे भी हम क्या करेंगे, इसका मास निकालने के लिए n नंबर ऑफ मोल्स इनटू मोलर मास के साथ मल्टीप्लाई कर देंगे। लेकिन यहाँ पे एक प्रॉब्लम है, हमारे पास नंबर ऑफ मोल्स अभी नहीं है, तो नंबर ऑफ मोल्स हम पहले अलग से निकाल लेते हैं। नंबर ऑफ मोल्स हो जाएंगे नंबर ऑफ पार्टिकल्स अपॉन एवोगाड्रो नंबर। यहाँ से अगर हम इसको कैलकुलेट करेंगे तो ये हो जाएगा नंबर ऑफ पार्टिकल्स 3.011 into 10 raised to the power 23 अपॉन ये होता है एवोगाड्रो नंबर, जो कि हमें पता है 6.022 into 10 raised to the power 23। ठीक है, यहाँ से जब हम इसको सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा, ये कैंसिल हो जाएगा, ये हो जाएगा 1 जा, ये हो जाएगा 2 जा, यानी ये हमारा मिल जाएगा 1/2, और इसको हम यहाँ पे रख देंगे 1/2 इंटू ये m नाइट्रोजन का हमें पता है कितना होता है 14, तो 14 में से आप इसको सॉल्व करेंगे हो जाएगा 7 ग्राम्स, यही हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट वाला क्वेश्चन भी एकदम सेम ही है, ये कह रहा है 6.022 into 10 raised to the power of 23 नंबर ऑफ N2 मॉलिक्यूल्स के लिए मास हमें बताना है। तो बहुत ही सिंपल है, सेम प्रोसेस है, हमें यही वाला फॉर्मूला लगाना है। मास जानने के लिए हमें ये नंबर ऑफ मोल्स इनटू मोलर मास से मल्टीप्लाई करना है। यहाँ पे फिर हमारे पास नंबर ऑफ मोल्स नहीं है, तो हम पहले इस फॉर्मूले से निकाल लेंगे। इसमें हमारे पास ये नंबर दिया हुआ है 6.022 into 10 raised to the power 23 अपॉन में ये नंबर हमें पता होता है, ये होता है 6.022 into 10 raised to the power 23। यहाँ से देखेंगे तो ये दोनों कैंसिल हो जाएगा, बचेगा 1 यानी ये आ जाएगा वो यहाँ पे 1 इंटू मोलर मास किसका है N2 का, N2 का मोलर मास हो जाएगा 14 इंटू 2। ठीक है, 14 इंटू 2 हो जाएगा, क्यों, क्योंकि देखो नाइट्रोजन का होता है 40 और उसमें 2 मॉलिक्यूल्स हो गए N2 में, तो ये हो जाएगा इंटू 2 यानी कि हो जाएगा 28। ठीक है, तो इसको सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा 28 ग्राम्स, यही हो जाएगा इसका आंसर। ओके स्टूडेंट्स, वैसे तो इस चैप्टर में बहुत सारे न्यूमेरिकल्स हैं, अब सारे सॉल्व करके आपको यहाँ से बता पाना बहुत ही मुश्किल है। आप इन सभी न्यूमेरिकल्स को खुद से ट्राई करो, और जो न्यूमेरिकल्स आपको नहीं आते हैं आप हमें भेज दो, हम उनको सॉल्व करके आपको वापस रिवर्ट कर देंगे। ओके, इन दिस एपिसोड ओनली दिस मच, फर्दर वी विल कंटिन्यू इन द नेक्स्ट एपिसोड, बट इफ यू स्टिल हैव एनी कंफ्यूजन ऑन दिस टॉपिक देन फील फ्री टू टेल अस। थैंक यू, जय हिंद।